अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कहफ ट्यूटोरियल्स। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को लार्ज साइज़ में बेल्ट वाली शलवार जो है वो स्टिच करना बताऊंगी और इसके प्लेट्स आप लोग चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये वाली शलवार जो है स्टिच होकर आपके सामने है और बैक साइड पे प्लेट्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे आएंगे और फिनिशिंग जो स्टिचिंग की फिनिशिंग है वो आपके सामने है और काफ़ी अच्छी जो फिनिशिंग है इसकी वो है। और यहाँ पे मैंने जो है इलास्टिक के साथ बुकरम का यूज़ किया है। फ्रंट साइड पे बुकरम है और जो बाकी हिस्सा बचता है उस पर इलास्टिक डाला गया है। ये जो मेरे पास कपड़ा है ये 2 मीटर था और श्रिंक करने के बाद तकरीबन इसकी 1 से 1.5 इंच जो लंबाई है वो कम हो चुकी है और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है वो मेरे पास 26 इंच है। तो इसके बाद जो लेंथ है वो भी आपको मैं माप कर बता देती हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। 40 इंच जो है वो मीटर में होता है और तकरीबन ये जो है 1.5 इंच कम हो चुका है। इसके बाद हम इसी पीस में जो है वो लार्ज साइज़ में बेल्ट वाली शलवार जो है वो रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बेल्ट के लिए निशान लगाए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जो रफ पीस है इसको निशान लगाकर तो कट कर देंगे। चौड़ाई में भी मैंने जो रफ पीस आ रहा था उस पर निशान लगा के उसको सीधा कर लिया है। 26 इंच चौड़ाई रखी है और लंबाई जो है इसकी 9 इंच रखी है मैंने। बेल्ट की जो लंबाई है किसी भी माप में हम लोग वेस्ट से शुरू करके तो हिप तक उसका माप रखेंगे और मेरे पास जो लार्ज साइज़ में आ रही थी वो 6.5 इंच है और मैंने उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हम इस तरह से हिप्स को मापेंगे और उसके बाद जो मेरे पास साइज़ था वो 48 इंच था, उसका हाफ करेंगे जो कि 24 इंच आ रहा था और उसके बाद इसमें मैंने 2 इंच ऐड किया है। अगर आपने ज़रा थोड़ा खुला रखना हो तो आप लोग 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जो मेरे पास आया था वो 26 इंच है। इसके बाद जो है वो नीचे वाला पार्ट कट करेंगे तो ऊपर से मैंने रफ पीस कट कर दिया है। उसके बाद जो बेल्ट की लंबाई थी उसको एक्स्ट्रा रख के तो उसके बाद हम शलवार की लेंथ मापेंगे ताकि जो बेल्ट की लंबाई है वो भी ऐड हो जाए और उसके बाद शलवार की लेंथ आए। तो शलवार की लेंथ मेरे पास 39 इंचज़ है और उसके बाद मैंने उसमें से जो है 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, हाफ इंच नीचे फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच ऊपर जब हम चुनट्स डालेंगे तो उसमें जाएगा। शलवार की लेंथ जब मापेंगे तो बेल्ट की जो तैयार लेंथ है वो रखी है मैंने, ऊपर जो एक्स्ट्रा पीस था वो नहीं ऐड कर रही, सिर्फ जो तैयार लेंथ आएगी वो रख के तो उसके बाद मैंने शलवार की पूरी लेंथ मापी है। इसके बाद जो है वो बेल्ट को मैं ऊपर सीधा करके रख लूँगी ताकि आसानी से इसकी कटिंग की जा सके। ऊपर मैंने हाफ इंच का निशान लगा दिया है। थोड़ा सा कैमरा जो है वो ज़्यादा उस साइड पर हो गया था तो प्लीज़ आई थिंक कि मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूँगी, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर जो बेल्ट का एक्स्ट्रा पीस रखा है हम लोग उसको छोड़कर आसन मापेंगे और आसन से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो आसन जो है वो मेरे पास तैयार था 15 इंच और मैंने 15.5 इंच रखा है। नीचे जो हम जब नीचे वाली सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पे हाफ इंच जाएगा। बाकी जो मैंने इलास्टिक वगैरह के लिए था उसको वैसे ही छोड़ दिया था ऊपर और वो हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। चौड़ाई दोनों हिस्सों की जो है वो बराबर आएगी, बेल्ट की और शलवार के नीचे वाले हिस्से की। बाकी जो मैंने पौंचा रखा है वो तैयार जो पौंचा था वो 8 इंच है और मैं 8.5 इंच रख रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है मेरे पास जो कि मैं शलवार में से ही फोल्ड करके पौंचा तैयार कर लेती। मैंने सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है नीचे ताकि हम बाद में एक्स्ट्रा इसमें पीस जोड़ लगा के तो पौंचा तैयार कर सकें। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर तो एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। यहाँ से आप लोग मीडियम और स्मॉल और एक्सेल साइज़ भी कट कर सकते हैं। ये वाली जो इसके निशान आते हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद जो है मैं इसको कट कर लूँगी। चौड़ाई में मैंने सिर्फ वही हाफ इंच कट किया है जो कि रफ पीस होता है चौड़ाई में और उसको कट करके तो बराबर जो है वो कर लिया है और 26 लेंथ ऊपर वाले पार्ट की और नीचे वाले पार्ट की आ चुकी है। ये जो इसकी कटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है सबसे पहले मैं इसको शलवार के हिस्से को और बेल्ट के हिस्से को सिलाइयाँ लगा लूँगी और ये आप लोग चेक कर सकते हैं मैंने नीचे वाले हिस्से को सिलाइयाँ लगाकर रेडी कर लिया है और बेल्ट की एक साइड पे सिलाई लगाई है क्योंकि एक साइड से तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, उस साइड से मैंने इसको कट नहीं किया। तो इस तरह से सिलाई लगा ली है, हाफ इंच कपड़ा उसमें ऐड किया है। उसके बाद जो दूसरी साइड है उस साइड पे मैं कट लगा लूँगी। जो जोड़ वाला हिस्सा है वो हम बैक साइड पे लाएंगे और जो जोड़ के बगैर है बेल्ट का हिस्सा वो हम फ्रंट साइड पे लेके आएंगे। फ्रंट साइड पे मैंने फिर कट लगा लिया है, ऊपर भी कट लगा लेंगे और नीचे वाली साइड पे भी जो हमने बेल्ट के साथ जोड़ना है। इसके बाद पीस को कुछ इस तरह से सीधा काट लूँगी कि जो सिलाई और जो कट लगाया है हमने वो बराबर आ जाएं और सिलाई जो है इसको मैं बैक साइड पे काट दूँगी। तो पहले हम फ्रंट जो कट वाली साइड है वो रखेंगे और कट पे हमने 5 इंच जो है लेफ़्ट साइड पे और 5 इंच ही राइट साइड पे निशान लगाना है जो कि हम जहाँ पे हम लोग चुनट्स को कवर करेंगे। हमने चुनट्स इतनी जगह पे ही डालनी है लार्ज साइज़ में। अगर हम लोग मीडियम पे आ जाएँ तो 4 इंच पे काट लेंगे और लार्ज साइज़ में 5 इंच पे। इसी तरह से निशान लगा के तो उसके बाद
जो शलवार का नीचे वाला हिस्सा है उसके दोनों साइड पे मैं कट लगा लूँगी, जहाँ हमने बड़े प्लेट्स डालने हैं। और ये प्लेट्स जो हैं वो मैं 2 इंच पे डालूँगी और कुछ इस तरह से करते हुए हम इस सारे कपड़े को कवर करेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है 10 इंच का, वहाँ पे ही सारी चुनट्स कवर होंगी और जो इसकी लुक है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और बैक साइड वाला जो कपड़ा है वो भी सारा जो है फ्रंट साइड पे आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा बच जाएगा वो बाद में हम लोग बैक साइड पे जो है प्लेट्स डाल लेंगे। ये वाली प्लेट आप लोग चेक कर सकते हैं, तकरीबन इस तरह से डालते हुए हम एक लास्ट पे प्लेट डालेंगे राइट पे और एक लेफ्ट पे, और प्लेट्स जो है वो 2 इंच की डालनी है। इस तरह से रखते हुए हम दोनों साइड से जो है कपड़ा कवर कर लेंगे। इसके बाद मैं एक सिलाई लगा लूँगी बड़ा टांका रख के, ताकि हम प्लेट्स और जो चुनट्स हैं वो पहले ही डाल लें और आसानी के साथ आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। तो जो मैंने प्लेट डाली है उसी तरह से दोनों साइड पे प्लेट डालते हुए जो है वो एक सिलाई लगाऊंगी मैं बड़ा टांका रख के, ताकि उसको खींच के तो चुनट्स डाली जा सके। तो ये वाली साइड से हम लोग 2 इंच का निशान जो है वो इंची टेप के साथ लगा लेंगे, और मैं उल्टी साइड पर सिलाई लगा रही हूँ। आप लोगों ने भी ध्यान रखना है, अगर आप उल्टी साइड पर लगाएं तो मेरी तरह ही प्लेट डाले जाएंगे, और अगर आप सीधी साइड से शुरू करेंगे तो वो प्लेट्स की साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह से 2 इंच का निशान लगाना है, कट को दरमियान में रखना है और दोनों साइड पे 2-2 इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद जो है इसका एक प्लेट बनाना है। तो प्लेट जो है कट को दरमियान में रखते हुए और कुछ इस तरह से फैब्रिक को पकड़ेंगे और जो 2 निशान हमने लगाए हैं उनको मिला लेंगे और कट को दरमियान में रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाएंगे। सिलाई जब शुरू करें तो तब भी धागा जो है हमने एक्स्ट्रा रखना है, धागे को काटना नहीं, और जब जहाँ पे सिलाई का एंड होगा वहाँ पे भी धागा जो है एक्स्ट्रा रखना है, ताकि हम लोग उसको खींचकर चुनट्स को आसानी से डाल सकें। तो पहले मैंने एक दफ़ा चुनट डाली थी, फिर मैंने कहा चलें आपको सिलाई लगाकर समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। वैसे तो चुनट्स मैं वैसे भी डालकर आप लोगों को बता सकती थी, लेकिन इस तरह से आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से दूसरी साइड से भी मैं जो है 4 इंच का निशान लगा लूँगी, दोनों साइड पर 2-2 इंच का, और ये जो कट है दरमियान वाला उसको दरमियान में रखते हुए तो जो प्लेट है उसको बाहर की तरफ डालूंगी, ताकि वो जो नीचे वाला जब हम इसको बेल्ट के साथ जोड़ेंगे तो प्लेट जो है अंदर की तरफ आएगा। इसी तरह से जो है वो एक्स्ट्रा धागा रख के तो ये वाली सिलाई जो है मैं ख़त्म कर लूँगी। प्लेट तक ही मैंने सिलाई लगानी है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको रहने देंगे, वो बैक साइड पे वैसे ही कवर करेंगे। उसके बाद दूसरी साइड से जो है वो मैं दोबारा से सिलाई शुरू करूँगी और इस सिलाई को डबल कर लूँगी। मतलब ये कि चुनट्स डालने के लिए मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी बड़ा टांका रख के, तो एक्स्ट्रा धागा रखूँगी दोनों सिलाइयों में, और ये जो एक्स्ट्रा धागा है दोनों धागों को इकट्ठा पकड़ना है, मतलब दोनों सिलाइयों के 2 धागे जो हैं वो इकट्ठे पकड़ूंगी और खींच कर जो है वो चुनट्स डालनी है। प्लेट के ऊपर चुनट्स नहीं डालनी, वो बाद में हम सीधा कर लेंगे, और बाकी जो कपड़ा है वो सारा जो है वो चुनट्स में कवर कर दूंगी। एक साइड पे चुनट्स डालनी है। हमने 5 इंच का कपड़ा रखा है बेल्ट में चुनट्स कवर करने के लिए, तो हम 5 इंच की ही चुनट्स डालेंगे, और उसके बाद जो है प्लेट वाली चुनट्स को आगे काट लेंगे, और प्लेट को हमने बिल्कुल सिंपल ही रखना है। और ये वाली जो चुनट्स हैं इनको जो 5 इंच का कपड़ा है उसमें मैनेज करना है। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये मैंने मैनेज कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी चुनट्स डाल लूंगी दोनों तरफ। तो इस तरह से डालने के बाद जो है हम बेल्ट को जोड़ेंगे सलवार के पीस के साथ। और ये जो साइड है, एक साइड से मैंने दूसरी तरफ से धागा खींच के चुनट्स डाली हैं, और अब मैं दूसरी साइड से खींच के चुनट्स को जो है डाल लिया है। आप लोग चेक कर सकते हैं। इस तरह अगर आप दोनों साइड से खींच कर डालेंगे तो आसानी से चुनट्स जो है वो मैनेज हो जाएंगी। एक तरफ से खींचेंगे तो वो मुश्किल होगी थोड़ी सी आपके लिए। दोनों तरफ से खींच कर इस तरह से मैनेज करके आप लोग चाहें तो इसके ऊपर पहले भी सिलाई लगा सकते हैं, या जब बेल्ट पे सिलाई लगाएं जोड़ने के लिए तो तब साथ भी लगा सकते हैं। तो मैं साथ ही सिलाई लगाऊंगी। निशानात हमने लगा लिए हुए हैं 5 इंच के, और इस तरह से मैं जो बेल्ट है उसकी फ्रंट साइड से सिलाई शुरू करूंगी। तो फ्रंट साइड से जो मैंने प्लेट रखा है प्लेट से सिलाई शुरू करनी है, और दरमियान से जो सिलाई वाला है बेल्ट के ऊपर सिलाई नहीं है, फ्रंट साइड पे वैसे ही कट लगाया हुआ है, वहां पे मैं एक पिन लगा लूंगी ताकि हम चुनट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। और उसके बाद जो है निशान तक चुनट्स रख लूंगी, और उसके बाद जो प्लेट है वो हमारी निशान से आगे जाएगी। तो प्लेट को बिल्कुल सीधा करते हुए प्लेट एक साइड से प्लेट के ऊपर से मैं सिलाई शुरू करूंगी। ये वाली जो सिलाई है मैंने जो 2 सिलाइयाँ चुनट डालने के लिए लगाई थी उसके दरमियान में लगाऊंगी, और थोड़ी थोड़ी सी चुनट्स को सीधा करते हुए ये वाली हम सारी सिलाई लगा लेंगे।
ये जो साइड पे 2 प्लेट्स डाले हैं वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अंदर वाली साइड पे ही आएँ, और उसके बाद ये वाली जो सारी सिलाई है लगा लेंगे। और इसके बाद ये जो 2 धागे मैंने खींचे हुए थे पहले चुनट डालने के लिए, इन धागों को अब हम रिमूव कर देंगे, मतलब निकाल देंगे। सिलाई जो है वो ऊपर से भी ख़त्म कर दूंगी और नीचे से भी सारा धागा जो है वो खींच दूंगी। और इसके बाद जो है वो हम बाकी पीस के ऊपर सिलाई लगाएंगे और बैक साइड पे जो है वो प्लेट्स डालेंगे। बैक साइड पे जो एक्स्ट्रा पीस आ रहा है वो पहले मैं मैनेज कर लूँगी। मैंने 3 छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं, तो उसको पहले मैं मैनेज कर लूँगी कि ये कितनी जगह पे आ जाएंगे, तो उस हिसाब से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाइयाँ जो दोनों हैं बेल्ट की और नीचे वाले पार्ट की वो दोनों मिलानी है। कुछ इस तरह से रखते हुए मैं प्लेट्स को सीधा करूँगी, और इसके बाद जो है सीधा करने के बाद तीनों प्लेट को इकट्ठा सीधा करना है। और इन प्लेट्स को मैंने जब हम सिलाई लगाएंगे तो अंदर वाली साइड को डालेंगे, मतलब इस साइड को डालेंगे जिस साइड को हम लोग सिलाई लगा रहे हैं। तो ये जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये बाहर वाली साइड को आएंगी। जब आप लोग इसको जोड़ेंगे बेल्ट को तो आप लोगों को प्लेट्स की समझ भी आ जाएगी कि आप लोगों ने प्लेट्स किस तरह से डालने हैं, तो प्लेट्स सीधे आएंगे। इस तरह से प्लेट्स डालेंगे तो बिल्कुल सही आएंगे। यहाँ से हम लोगों ने इस तरह से प्लेट डालने हैं एक साइड से, और सिलाई जो है बराबर रखते हुए सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड से जो है वो प्लेट्स जो है वो मैं अपोजिट साइड पे डालूंगी, मतलब दूसरी साइड से हम लोगों ने दूसरी साइड पे डालने हैं ताकि प्लेट्स जो हैं वो जब सीधा करें तो एक साइड से लेफ्ट को जाएं और एक साइड से राइट को। इसी तरह से मैं मैनेज करते हुए जो है वो 2 प्लेट्स मैंने डाल ली हैं। और जो 1 प्लेट रह जाएगा उसके बाद मैं जो बाकी फैब्रिक बचता है बेल्ट का जोड़ने के लिए उस पीस को माप लूंगी शलवार के पीस के साथ, ताकि हमारे पास बाद में कम या ज़्यादा पीस ना आए। इसी तरह से मापते हुए जो तीसरा चुनट प्लेट है उसको हम लास्ट पे सारा फैब्रिक लाकर तो सीधा करके डाल लेंगे। इसके बाद बेल्ट के ऊपर मैं एक और सिलाई लगाऊंगी जो कि हमने बिल्कुल साथ रख के लगानी है। जो पहले सिलाई लगाई है उसका नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको ऊपर वाली साइड को रखेंगे, मतलब बेल्ट वाली साइड को। अंदर से आप लोग चेक कर सकते हैं ये वाला फैब्रिक जो है हमने ऊपर को रखना है और इसके ऊपर आप सिलाई लगानी है ताकि जो हमने चुनट्स और प्लेट्स डाले हैं वो अच्छे तरीके से अपनी जगह पे बैठ जाएं। इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए मशीन के अंदर तो अब इसके ऊपर साथ साथ रख के सिलाई लगाऊंगी। आप लोग 1 पाउंड की सिलाई भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छी लगे। मैंने बिल्कुल साथ रख के लगाई है सिर्फ इस सिलाई को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए। फ्रंट साइड से भी आप लोग चुनट्स और प्लेट्स चेक कर सकते हैं और बैक साइड से भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है वो रेडी हैं। अब मैं इसका बेल्ट बनाऊंगी, मतलब इलास्टिक जो डालना है हमने एक्स्ट्रा जो पीस रखा था 2.5 इंच, उसमें से ½ इंच नीचे सिलाई में चला गया है और जो 2 इंच है वो हम बेल्ट के लिए रखेंगे। आप लोग चाहें तो जिस हिसाब से आपकी इलास्टिक की चौड़ाई है उस हिसाब से एक्स्ट्रा या कम कर सकते हैं। तो जो मैंने बुकरम की चौड़ाई रखी है वो 10 इंच है और जो इलास्टिक है वो इसमें 23 इंच है। ये लार्ज साइज के लिए ठीक है। और जो मैंने बुकरम रखी है वो थोड़ी सी जो इलास्टिक है उससे चौड़ाई में रखनी है, मतलब 2 पॉइंट्स आप लोग उससे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। बुकरम को फोल्ड करके तो मैं इसके दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लूँगी और ताकि हम लोग फैब्रिक पे जब इसको लगाएं तो ये दोनों साइड से एक जैसी आए। इसके बाद इसको फैब्रिक पे बिल्कुल दरमियान में रख के जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच कपड़ा रखा है उसको ऊपर ही रखेंगे और इसको उससे नीचे रखेंगे और रख कर तो इस्त्री के साथ लगा लेंगे। बुकरम कपड़े पे जोड़ने के बाद आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं। मैंने इस्त्री के साथ जो है इसको फोल्ड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ½ इंच उसको भी बिल्कुल बुकरम के बराबर रख के तो फोल्ड कर दिया है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिशिंग आ जाए। बाकी जो फैब्रिक है उसको भी ½ इंच एक्स्ट्रा रख के फोल्ड कर लिया है। इस तरह से बिगिनर्स करेंगे तो उनके लिए बहुत आसानी होगी ऊपर बेल्ट बनाने के लिए। तो इसके बाद जो है वो आप लोग उसकी खोल के भी लुक चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग इसको करेंगे तो आसानी से आप लोग बेल्ट बना सकते हैं। इसके बाद जो इलास्टिक का पीस है उसको मैं दोनों तरफ से सिलाई लगा के तो इसके साथ अटैच कर दूंगी ताकि हम लोग इसको आसानी से कवर कर सके सिलाई लगाते हुए। सिलाई जो लगेगी इसके बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। इलास्टिक को बुकरम के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे हम 2 पॉइंट और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे पक्का करते हुए। दोनों साइड से इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो है अब हम बुकरम पे सिलाई लगाएंगे पीस को सीधा करते हुए।
और ये वाली सिलाई आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने लगाई है। बस उसको हमने एक जगह फिक्स करना है, उसके बाद पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। वैसे हम दरमियान काट लेंगे, इसका मतलब बुकरम का पीस का दरमियान मैंने काट लिया है और सीधा काट लिया है पीस को। और सिलाई में जो है बुकरम के एंड से शुरू करूंगी, मतलब हमने जहाँ से बुकरम जोड़ी हुई है, स्टार्ट है बुकरम का, वहाँ से सिलाई शुरू करनी है और सीधी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बुकरम के ऊपर रखते हुए और फैब्रिक के भी ऊपर रखते हुए, ताकि दोनों जो है वो आपस में जुड़ जाएं। और नेक्स्ट जहाँ एंड आता है वहाँ से हम लोग जो है सिलाई जो है इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाएंगे, इलास्टिक को अंदर रखते हुए पीस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसीलिए ये हमने बुकरम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था कि जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो फैब्रिक भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही आएगा, वो इलास्टिक के बराबर ना आए। इसी तरह से इलास्टिक को अंदर रखते हुए जो है हम फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है सिलाई ना आए, और जहाँ पे इलास्टिक खत्म हो जाएगी वहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से इलास्टिक को पकड़ेंगे और बैक पे जो फैब्रिक है उसको पकड़ेंगे, इलास्टिक को नहीं पकड़ना बैक साइड से, और इलास्टिक को आगे से खींच कर जो चुनट्स हैं उसको पीछे काट लेंगे। इस तरह से हमने सारा इलास्टिक जो बेल्ट में है वो पूरा करना है, और पूरा करने के बाद जो है वो दूसरी सिलाई लगानी है। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, अब इलास्टिक काफ़ी बढ़ चुका है और अब इसको जैसे हम लोगों ने पहले सिलाई लगाई है उसी तरह से सीधा करते हुए मैं फिर से सिलाई लगा लूंगी। ये वाली सिलाई खत्म होने पर मैं पाँव को उठाकर तो ये वाली जो सिलाई है इसको ऊपर को लगा दूंगी, जहाँ पे हमारा बुकरम है उसके ऊपर लगानी है मैंने बुकरम के लास्ट पे। तो इस तरह से ऊपर लगाते हुए जो है वो सिलाई ऊपर ले आऊंगी और ऊपर वाली साइड पे हमने अब एंड पे सिलाई लगानी है बुकरम के एंड पे, ताकि जो बुकरम की फिनिशिंग है वो अच्छी आ सके। और यहाँ पे मैं एंड पे सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद जो है लास्ट जहाँ बुकरम खत्म हो रहा है वहाँ से भी हमने सेम वे में सिलाई लगानी है। चुनट्स को अच्छे तरीके से सीधा कर लेना है और यहाँ पे भी सेम वे में सिलाई लगा देनी है जिस तरह हमने पहले लगाई है। पूरी बुकरम के ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर इसी सिलाई को दरमियान में ले आएंगे। दरमियान में लाने के बाद जो है इलास्टिक के ऊपर मैं एक और सिलाई लगाऊंगी दरमियान में। और आप लोग चेक कर सकते हैं मैंने चुनट्स को बिल्कुल सीधा काट लिया है। आप लोग भी इस तरह से पहले चुनट्स को सीधा काट लें और दोनों साइड पे जो है चुनट्स बराबर आएँ, और उसके बाद जो है अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के दरमियान में रखते हुए, ताकि जो इलास्टिक है वो अपनी जगह पे बैठ जाए। ये वाली सिलाई के बाद बेल्ट जो है हमारा रेडी है। इसके बाद मैं शलवार के पौंचे बनाऊंगी। तो पौंचे के लिए मैंने बुकरम काट ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखी है और लंबाई जिस हिसाब से शलवार की होगी उसी हिसाब से रखनी है। इसके नीचे लगाने के लिए अलहदा से मैं कपड़ा काटूंगी, क्योंकि शलवार के कपड़े में तो एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, इसलिए हम जो इसकी कटिंग में से कपड़ा निकला था उसी में से 2 इंच चौड़ाई रख के तो एक निशान लगाकर कपड़ा कट कर लेंगे। 2 इंच का निशान आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने रफ पीस को साइड पे निकाल दिया है और उसके बाद जो है वो 2 इंच का निशान लगाया है। और जितनी चौड़ाई इसकी होगी उतनी ही चौड़ाई हम इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा रख के तो कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए रखा है कि शलवार का जो पीस है वो तिरछा है और जब हम इसको बाद में नीट करेंगे तो सेम आ जाए ना, दोनों पीस जो है वो सेम आए। तो इस तरह से मैंने इसको इस्त्री के साथ जोड़ लिया है और जो 1/2 इंच फैब्रिक है वो अंदर फोल्ड करना है, और जो हमने अलहदा से पीस कट किए हैं 2, वो एक पीस जो है इसके नीचे लगाएंगे हम। 1/2 इंच कपड़ा जो है वो नीचे रखते हुए इसी तरह करते हुए इसके ऊपर अब मैं सिलाई लगा लूंगी किनारे पे रखकर। फैब्रिक मैंने इसके साथ जोड़ लिया है और अब ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको हम अंदर वाली साइड पे कर लेंगे और इस्त्री के साथ इसको अच्छे तरीके से बिठा लेंगे और कुछ इस तरह से बिल्कुल जो बुकरम है उसके बराबर रखते हुए इस्त्री कर लेंगे। मैंने इसको इस्त्री कर लिया है और अब जो सेकंड सिलाई है वो मैं बुकरम के बिल्कुल लास्ट पे तकरीबन 1 पॉइंट छोड़कर बुकरम को तो उसके एंड पे सिलाई लगा दूंगी। ये फैब्रिक बारीक है, इसके ऊपर से बुकरम आसानी से नज़र आ रही थी तो इसलिए सिलाई भी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से लग गई। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके हम इसको सीधा कर लेंगे और 8 इंच मैंने रखना था तो 8 इंच पे निशान लगा के इसके बाद जो है वो मैं इसकी नीचे वाली सिलाई लगा लूंगी। ये वाली जो सिलाई है इसको मैंने डबल लगाया है, मतलब कि 2 दफ़ा सिलाई लगाई है ताकि मजबूती रहे। और
आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है या हेल्पफुल साबित हो आपके लिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।